नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिसके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसमें लगातार यहाँ पे अपर साइड की रैली देखने को मिली है। तो वहां पे क्या प्रॉफिट बुकिंग करना उचित होगा, इन सारे लेवल्स की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर दें सब्सक्राइब, ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने निफ्टी से। और अगर आज निफ्टी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अपने को एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला और अपनी है कल के डे में एक वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। अब आप लोग को सवाल हुआ कि कल क्यों है, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता है। अपनी मार्केट कल ओपन है और कल ही वीकली एक्सपायरी है और थर्सडे के दिन मार्केट की क्लोजिंग मतलब हॉलीडे है। अब अगर आज यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के बारे में, तो आज एक अच्छा खासा गैप अप तो देखने को मिला, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखी और निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 24,335 के आसपास। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मार्केट में अगर सडन बड़ी फॉल आती है अच्छे खासे लेवल से रोक लेंगे, मतलब अभी चिंता की बात नहीं है। अगर मार्केट में कोई ऐसे वॉर जैसी अभी स्थिति चलती हुई नजर आ रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है मार्केट के अंदर और सडनली हम लोग देखते हैं 500 पॉइंट 1000 पॉइंट निफ्टी के अंदर सिंगल डे के अंदर अपने को करेक्शन देखने को मिले, ऐसे लेवल्स अपने पास बन चुके हैं निफ्टी के अंदर जो कि मार्केट को संभाल लेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए ट्रेडिंग प्लान के बारे में। अगर कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं, तो गैप अप होने के बाद अपने को सिर्फ अपने को ऊपर से सेलिंग आती हुई दिखी और एक साइडवेज मार्केट अपने को देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान के बारे में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 24,375 या फिर 80 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है अगेन अपने को एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट लेवल जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क करके चलते हैं, तो एक हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल इस तरीके से ड्रॉ कर दी है, जिसका रेंज निकल के आता है 24,250 से लेकर 200 का एक लेवल होगा, जो कि नॉर्मल सेलिंग के केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करती है बिलो 24,200, तो एक अच्छा खासा पैनिक भी देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिलती है मार्केट में इंट्राडे में, तो कल के लिए एक बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा, जो कि होगा 23,950 से लेकर 770 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट बन के आ सकता है निफ्टी के लिए। तो अपने को कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना है। और इसके ऊपर सस्टेन करती हो तो अच्छा खासा मूव, और प्रॉपर अगर अपने को ब्रेकआउट चाहिए तो आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना होगा, जो कि होगा 24,460 का लेवल। आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के लेवल्स को एक बार जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपने को सेम वही अपने को देखने को मिला अच्छा खासा गैप अप, और गैप अप के बाद जो पिछली अपने को सेलिंग देखने को मिली थी यहाँ पे वेनेसडे के टाइम में, वहां से एक बढ़िया सेलिंग देखने को मिली आज के डे में। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 55,391 के आसपास। कल के अगर लेवल्स की बात करते हैं, तो अपने पास कल के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये रेंज होने वाला है, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा कल के डे के लिए। रेंज निकल के आते हैं 55,190 या फिर 200 से लेकर 55,100 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। नॉर्मल सेलिंग के केस में 100 पॉइंट का रेंज निकल के आता है और ठीक ठाक सा सपोर्ट भी निकल के आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करती है बिलो 55,090 के नीचे, तो एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। और हो सकता है फिर अपने को बैंक निफ्टी 54,650 और हो सकता है 54,600 तक भी फिसलती नजर आ जाए, क्योंकि अगला सपोर्ट थोड़ा सा दूर नजर आता है। और अगर इंट्राडे में थोड़ी ठीक ठाक सी अपने को पैनिक देखने को मिले, तो उस केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है कल के लिए, जो कि होगा 54,400 से लेकर 54,120 या फिर 100 का लेवल। अब बात करते हैं अपने पास कल के लिए बुलिस कब होना है। बुलिस के लिए एक अपने को लेवल मार्क करके चलना है, जिसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और ये होगा 55,550 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को इंट्राडे के अंदर 55,680, 700, उसके बाद देखेंगे 55,800 और 56,000 तक के भी टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद अपने पास हर्डल निकल के आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी रीसेंट ऑल टाइम हाई से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग या फिर सस्टेन होता वो ना दिखे, तब तक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेवल निकल के आता है 56,100 का लेवल। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर। एंड में हम लोग एक बार बात करेंगे डॉजर्स के ऊपर और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्लस इसके अनाउंसमेंट इन्होंने किए हैं जो कि काफी ज्यादा अपने को पसंद आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है जीएमआर एयरपोर्ट का काउंटर। एक फॉल के बाद में अगेन अपने को 2 दिनों में वही लेवल दोबारा से रीटेस्ट करते हुए दिखा, जो कि लास्ट हमने फ्राइडे को सेलिंग में देखा था।
तो क्लोजिंग देखने को मिली है 89.40 के आसपास। अब यहाँ पे अगर अपने को ब्रेकआउट के साथ में जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 91 के ऊपर सस्टेन करना। 91 के ऊपर सस्टेन करने पे 92.60 80 तक का पहला टारगेट होगा, 93.80 और हो सकता है 95 पे टारगेट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट किसी भी न्यूज के कारण, किसी भी रिजल्ट कुछ भी हो, उस वजह से अगर अपने को इस रेंज में दिखे, जो कि होगा 93.40 या फिर 93.40 सॉरी 50 से लेकर 96.50 के रेंज में अगर अपने को देखने को मिलता है, कोई भी अपने को बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस स्टॉक में यहाँ के लेवल से, तो रडार में रख के चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं परसिस्टेंट के बारे में। परसिस्टेंट लगातार ऊपर के लेवल अपने को देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट के बाद भी कोई अच्छा खासा अपने को डिक्लाइन देखने को मिला नहीं, और आज के डे में लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 5400 के आसपास। एक लेवल अपने को रडार में रख के चलना है, जो कि होगा 5700 से लेकर 5510 का लेवल। इसके बीच में अगर कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है, देन वी कैन गो फॉर अ डाउनसाइड ट्रेड, अदरवाइज हमको इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा हर्डल है। या तो इसको हम लोग क्रॉस करने का वेट करेंगे, या तो इसके अंदर थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद अगर डिक्लाइन करता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसकी तेजी काफी बड़ी देखने को मिली है। मतलब मार्केट कहीं भी जाए, कोई स्टॉक कहीं भी जाए, वैसे मार्केट तो अभी बुलिश ही है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर लगातार अपने को तेजी देखने को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थमना चाहिए स्टॉक में। तो आज हमने देखा जहाँ पे इसने हाई लगाया 713 के आसपास का, क्लोजिंग देखने को मिली है 706 के आसपास। अगर कल के डे में और भी यहाँ पे अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं और इस रेंज में हो जाती है एंट्री एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जो कि रेंज निकल के आते हैं 750 से लेकर 720-21 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है कि कोई भी अपने को रिवर्सल के साइन दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, छोटी सी रेंज का ब्रेकडाउन, या फिर अपने को थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे बियरनेस के सिग्नल दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर शॉर्ट साइड ट्रेड। और जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 750 या फिर 760 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जिसको हेज कर सकते हैं वो लोग 800 के कॉल ऑप्शन के साथ में। जिस केस में अपना स्टॉप लॉस होगा 775 और 755 या फिर 760 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है टाटा कंज्यूमर का अकाउंट। टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करें तो उसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं होता कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। टाटा कंज्यूमर में आज भी अपने को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और लगभग हम लोग बोल सकते हैं 2% की तेजी अपने को ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं आज के लिए। लेकिन ये जितना ऊपर जा रहा है, उतना ज्यादा जो शॉर्ट सेलर है उनके लिए ज्यादा यहाँ पे मौका आता है। मतलब अगर ये नेक्स्ट 2 दिनों में या फिर मैक्सिमम 3 दिनों में अगर ये स्टॉक इस रेंज को हिट कर जाता है, इस रेंज को हिट कर जाता है, जो कि अपना यहाँ पे हमने मार्क किया है 1193 से लेकर 1250 के लेवल के आसपास का। और जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है वो इस रेंज को कंसीडर करेंगे, जो कि होगा 1190 से लेकर 1212 का लेवल। एक बढ़िया यहाँ से मुझे लगता है कि शॉर्ट साइड का ट्रेड इस स्टॉक सॉरी इस स्टॉक में बनना चाहिए। इसको रडार में रख के चलेंगे। अगर ये ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें फंसना नहीं चाहिए। बाकी एक बार आप लोग खुद की स्टडी जरूर कर लें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ नतीजे बेस्ड स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक निकल के आता है ट्रेंड का काउंटर। आज हमने देखा सडनली जैसे न्यूज आई, और ये न्यूज जैसी फ्लैश हुई ना, इसने एक अच्छी खासी तेजी लगा दी। और तेजी लगाने के बाद हमने देखा कि सडनली यहाँ क्या आया कि इन्होंने एस्टिमेट तो काफी बड़े प्रॉफिट लगाए थे, लेकिन एस्टिमेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नजर नहीं आया, तब तक मार्केट हो गई बंद। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रोकर्स यहाँ पे जब मार्केट बंद हो चुकी है तब क्या यहाँ पे बैकएंड में किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। अगर वो लोग टारगेट को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, स्टॉक के कुछ पॉजिटिव यहाँ पे साइन दिखाते हैं, डेफिनेटली स्टॉक एक अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, अदरवाइज एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 5391 के आसपास, और इनका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 3.5 बिलियन का। और लास्ट टाइम इनका जो प्रॉफिट आया था 2.68 बिलियन का आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 44 4400
34 करोड़ का, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 4106 करोड़ का। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो नंबर्स उस तरीके से नहीं है जो इन्होंने सोचा था। अब स्टॉक ने इस तरीके से यहाँ पे अच्छी खासी रैली दिखा दी, ऑलमोस्ट 5% की तेजी दिखाई, और क्लोजिंग होते होते अपने को ऊपर से थोड़ा सा सेटलमेंट थोड़ा सा नीचे देखने को मिला है। अदरवाइज स्टॉक यहाँ पे काफी बड़ा हाई मार चुका था। कल के डे में पहला रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 5750 से लेकर 5600 के लेवल। मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी पैनिक की सिचुएशन देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली जाना चाहिए शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए। लेकिन ध्यान रखना, कंफर्मेशन के साथ में जाना है। रिजल्ट है काफी ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन अगर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है और उसके बाद में कुछ अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, तो इस रेंज को मार करके चलना है, जो कि होगा 6290 से लेकर 6100 के लेवल। इसके बीच में कोई भी अपने को बेयरिश के सिग्नल देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल की अगर यहाँ पे चार्ट को देखें, उससे पहले रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट अगर देखते हैं तो इनके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है लगभग 31% का क्वार्टरली बेसिस पे, और 21% 24% का क्वार्ट अपने को ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं 2% की डिक्लाइन है, जबकि यहाँ पे हर एक कैटेगरी में रिजल्ट थोड़े से खराब नजर आते हैं। अब एक बार आते हैं इन्होंने एस्टिमेट क्या लगाए थे। लेकिन जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 2007 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट हुआ है 3214 करोड़ का। मतलब जो इन्होंने सोचा था उसके हिसाब से कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर से, लास्ट ईयरली से, तो अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है प्रॉफिट मार्जिन सभी के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, जो जब तक इसके ऊपर अपने को ना सस्टेन करता हुआ दिखे, जो कि होगा 319 का लेवल, तब तक अपने को एक फ्रेश अपर साइड की रैली देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी कमेंट्री की है कंपनी ने, कुछ ब्रोकर्स ने इनके फेवर में बोला, तो अगर बड़ा गैप अप हो जाए या फिर नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर अपने को ये लेवल हिट करता हुआ दिखे, बीपीसीएल का काउंटर जो कि रेंज होगा 342 से लेकर 356 का लेवल, डेफिनेटली एक अच्छा खासा लेवल बनेगा शॉर्ट मारने के लिए। तो इस लेवल को हम लोग रडार में रख के चलेंगे, कंफर्मेशन के साथ में जाना है। अब बात करने वाले एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी और अपने स्टडी के बेस में किसी को किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद का रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में। इंडिया मार्ट की अगर बात करते हैं, तो नतीजे यहाँ पे काफी बम्पर देखने को मिले हैं। चाहे बात करें क्वार्टरली, ईयरली, सभी में अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जहाँ पे ईयरली बेसिस पे 81% का ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे इनके प्रॉफिट में बात करें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 49% का ग्रोथ। आज हमने देखा स्टॉक ने लगभग 5% की तेजी दिखाई, और एंड होते होते अपने को थोड़ी सी ऊपर के लेवल से सेलिंग आते हुए दिखी। तो एक लेवल अपने को मार करके चलना है 2400 का लेवल या फिर 2410 का लेवल। इसके ऊपर कल के डे में अगर सस्टेन करता है, पहला टारगेट होगा 2450 का। उसके बाद देखेंगे 2500, और हो सकता है 256070 तक के तीसरे टारगेट भी अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो स्टॉक को रडार में रखकर चलेंगे। बात करते हैं कि कोई अगर यहाँ पे पैनिक देखने को मिलता है, तो उसमें एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है 2160 से लेकर 2040 का लेवल। अब यहाँ पे जिनका सभी का वेट था, उनकी बात करते हैं। नाम होने वाला है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस काफी चर्चाओं में था, ऑलरेडी काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें अपने को स्प्लिट देखने को मिलेगा, तो ये हुआ है। सबसे पहले इनके प्रॉफिट की बात करते हैं। इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है जैसा कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया था, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 45 का दर्ज किया है इन्होंने प्रॉफिट, जबकि इन्होंने एस्टिमेट लगाया था उससे अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर एनआईआई की बात करते हैं, तो उसमें भी अपने को माइनर सा डिक्लाइन ही देखने को मिला है। मतलब एस्टिमेट के मुकाबले, एस्टिमेट की कैटेगरी के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो खराब नजर आता है। अब बात करते हैं, इन्होंने जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो क्या है, 7% का इन्होंने ग्रोथ दर्शाया है ईयरली बेसिस पे, और 5.5% का ग्रोथ दर्शाया है क्वार्टरली बेसिस। एनआईए की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उसके हिसाब से अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है। अब जो सबका वेट था, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे स्प्लिट किया है। मतलब एक स्टॉक को दो स्टॉक में इन्होंने स्प्लिट किया है। मतलब जिनके पास इस एक स्टॉक होना चाहिए था उनको दो मिलेगा। साथ में इन्होंने बोनस शेयर भी इशू किया है। मतलब
टोटल जिनके पास 1 शेयर होगा, उनको 4 शेयर मिल जाएँगे। मतलब जिनके पास अभी अगर उन्होंने 9000 के आसपास 1 शेयर उन्होंने बाय कर रखा है, तो उनको 4 शेयर मिल जाएँगे। तो जिनको जो भी इनके इन्वेस्टर हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बोनस भी है और स्प्लिट भी है। काफ़ी ज़्यादा अपने अपने को अच्छा खासा होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, रिजल्ट कुछ वैसे तोड़-फोड़ वाले नज़र नहीं आते हैं। रिजल्ट अपने को इन लाइन ही देखने को मिल रहे हैं, बल्कि हम लोग थोड़ा-सा नेगेटिव ही बोल सकते हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने स्प्लिट किया है और साथ में बोनस इश्यू किया है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पे ऊपर के साइड में तड़का लगना चाहिए। अब यहाँ पे 2 लेवल अपने को मार करके चलना है। पहला, अगर अपने को बेयरिश साइड में जाना है, तो इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए जो कि होगा 8940 या फिर 45 का लेवल। इसके नीचे ब्रेक होने पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ऊपर के साइड में देखें तो एक अपने को लेवल मार्क मार करके चलना है जो कि अपना होगा 9145 का लेवल या फिर 50 का लेवल। अगर अपने को इसके ऊपर अपने को सस्टेन होता हुआ दिखता है बजाज फाइनेंस का काउंटर, एक अच्छी खासी रैली अपने को देखने को मिलना चाहिए अपर साइड के अंदर। स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे, बड़ा ब्रेकआउट आएगा इसके ऊपर, अदरवाइज इसके नीचे एक बड़ा फॉल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट कुछ ज्यादा बेटर है नहीं, लेकिन स्प्लिट की न्यूज है वो अच्छा खासा अपने को तहलका मचा सकती है। अब बात करने वाले हैं सुपर स्टॉक के बारे में। अब इसके जो नतीजे आए हैं, मतलब इससे खराब नतीजे क्या हो सकते हैं, वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लगभग 91% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, 96% का अपने को क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू में देखें तो यहाँ पे भी अपने को क्वार्टरली में डिक्लाइन, ईयरली में माइनस अपने को अपर मूव देखने को मिला है। मतलब रिजल्ट काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कमेंट्री अगर इन्होंने अच्छी की होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं की होगी तो लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक की आज क्लोजिंग देखने को मिली है 548 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 503 से लेकर 465 60 का लेवल। इसके बीच में अगेन अपने को गैप डाउन के बाद में अगर कोई भी अपने को रिकवरी का साइन दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ से अपने को ब्रेकआउट के साथ में जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 575 या फिर 580 के ऊपर सस्टेन कर जाना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अगर विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि अपने पास होगा 115 का लेवल। 115 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल सकता है क्योंकि ऊपर के साइड में अगेन अपने को सेलिंग देखने को मिली है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे लगभग 88% का ग्रोथ देखने को मिला है इनके प्रॉफिट में। लेकिन कंपेयर करने चाहते हैं अगर क्वार्टरली से तो अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब स्टॉक के रिजल्ट को हम लोग ना ही ज्यादा कुछ बेटर बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, और ना ही ज्यादा हम लोग खराब बोल सकते हैं। तो 115 के ऊपर अच्छा खासा अपने को तेजी। और अपने को अगर यहाँ पे देखें अभी के ओटिंग जो सपोर्ट निकल के आता है वो अपने पास जिनको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए जो एक सपोर्ट लेवल होगा ये रेंज निकल के आता है जो कि होगा 105 से लेकर 102 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस के बारे में। जियो फाइनेंस यहाँ के आसपास आपके साथ हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था। उसके बाद लगातार अपने को तेजी देखने को मिली है। और आज के डे में हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 256 57 के आसपास। तो अपने को एक लेवल मार्क करके चलना है, रिजल्ट पहले इसके आ चुके थे जो कि होगा 262 का लेवल। 262 के ऊपर सस्टेन करने पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। 267 का पहला टारगेट होगा, 271 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 275 से लेकर 277 तक के तीसरे टारगेट यहाँ पे अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो इसको रडार में रखकर चलना है 262 के ऊपर। अब बात करने वाले हैं HAL के बारे में। अपने को डिफेंस सेक्टर में आज अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जहाँ पे पारस डिफेंस की बात करते हैं, कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं HL, या फिर बात करते हैं BEL की, सभी में अपने को एक बड़ी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो HL एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है जिसका रेंज होगा 4760 से लेकर 4620 का लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्म किया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट का कैंडिडेट बन सकता है। क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अगर जाना चाहते हैं, जो यहाँ से फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये 4765 या फिर 70 को ऊपर सस्टेन करता है, डेफिनेटली अच्छा खासा अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन इस रेंज में मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। या फिर जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है, अगर बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना, डेफिनेटली यू कैन प्रॉफिट बुक यार। लेकिन करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है डाटा पैटर्स इंडिया के बारे में। आज स्टॉक में लगभग 15% की तेजी देखने को मिली।
क्लोजिंग देखने को मिली है 2556 के आसपास। एक रेंज में आके फंस चुका है जो कि होगा 2485 से लेकर 2700 का लेवल। अब मुझे लगता है कि एक बार यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बाकी फिर दोबारा से नीचे आता है तो यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं आज के डे में। तो ये एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है जो कि यहाँ पे लेवल्स हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। ये भी एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगेन यहाँ पे एंटर मार सकते हैं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है डेफिनेटली यू कैन बुक प्रॉफिट हियर, या फिर जो ब्रेकआउट के साथ में जाना चाहते हैं उनके लिए वेट करना होगा 2710 के ऊपर। 2710 के ऊपर अगर यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी रैली दोबारा से एक्सटेंड होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पे आना चाहिए। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जाते जाते एक बार बात करते हैं डोजेंस के बारे में। डोजेंस लास्ट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा ऑलमोस्ट अपने को एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी जब हम लोग मार्केट को वीडियो को स्टार्ट करने वाले थे तो हमने देखा था लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे अपर मूव दिखा था, वो दिख रहा था। और एंड करने जा रहे हैं तो लगभग 60-70 पॉइंट अपने को पॉजिटिव में दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे देखें तो जब तक इसके ऊपर ना सस्टेन करे जो कि होगा 40,850 का लेवल, तब तक अपने को प्रॉपर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक ये इस लेवल को अब ब्रेक ना कर जाए जो कि होगा 39,450 का, तब तक अपने को बिग वाली भी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं किस प्रकार से परफॉर्म करता है। मिलते हैं कल मार्केट में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।